एक्सरसाइज 4.1 इसमें जो फर्स्ट सम है उसमें कह रहे हैं कि एक जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है 2 होती है, और वो किसकी फॉर्म में होता है? जैसे कि मान लो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे माइनस भी लग सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा किसी भी नंबर के साथ या अकेला भी, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है, या कोई नंबर लगा होगा साथ में, और यहाँ पे सिर्फ नंबर ही होता है, लास्ट में नंबर ही होता है, उसके बाद इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में अगर लास्ट में आंसर आता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कभी कभी जो है ना क्यूब भी आ जाता है, क्यूब आता है, फिर उसके बाद जो है ये स्क्वायर वाला आता है, लेकिन अगर क्यूब वाला आएगा तो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट जो है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 है। तो इसमें देखिए होल क्यूब का जो है, सॉरी होल स्क्वायर का जो है इसमें फार्मूला लग रहा है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमने ये सम जो है इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद देखिए ये होल स्क्वायर का जो है फार्मूला लग रहा है। हमने वहाँ पे फार्मूला लिखना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये है, मान लो a है और ये b है और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो प्लस है, 2 है और a और b है। तो x का स्क्वायर जो है, x का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, x का स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, ये फार्मूले वाला प्लस यहाँ पे आ गया, 2 आ गया, a क्या है, x है हमारा, a क्या है, x है हमारा, तो x यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब b क्या है, b है 1 है, b है 1। अब इसको मान के चलो कि x की मल्टीप्लाई, यानी कि x की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे, ये x है ना और ये 1 है, ये b हमारा जो है 1 है, तो x की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो सिंगल x ही आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई फिर 1x से करेंगे तो 2x आ गया यहाँ पे, फिर आएगा इक्वल टू का इक्वल टू आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x से की तो 2x आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 3 की मल्टीप्लाई जो है 2 से करेंगे, या 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा ये डिटेल जो है हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम इसको करते हैं, इस साइड पे ले आएंगे ये सारा का सारा, इसको एज इट इज़ हमने ले आना है, x का स्क्वायर ले आना है, प्लस 1 प्लस 2x यहाँ पे ले आए, ये पॉजिटिव का 2x जो है माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 जो है प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे और 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये हमारा, हमने इसको जो है अब देखना है कि कहाँ क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये देखिए ये स्क्वायर में है तो हमने ढूंढना है कि कोई और स्क्वायर में है यहाँ पे x की फॉर्म में, तो और कोई नहीं है तो x का स्क्वायर हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने x का ढूंढना है, क्योंकि x का स्क्वायर ढूंढने के बाद जो है सिंगल वेरिएबल का हमने देखना होता है, यानी x देखना होता है अकेला, उसमें कोई स्क्वायर नहीं लगे हो, कोई क्यूब ना लगा हो, वो देखना होता है। तो अब देखिए ये प्लस का 2x है, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के 2 हैं और ये माइनस के 2 हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या है, बचा अभी अब नंबर देखते हैं। नंबर में देखिए ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो प्लस के कितने हो गए, 7 हो गए, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया और 0 का 0 आ गया। अब ये देखिए इसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 आ रही है, तो ये समझो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने सिर्फ यस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यस लिख के आपने आंसर दे देना है, ओके। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में है x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 और ये 3 माइनस x है। तो इसमें क्या करना है, ये तो सॉल्व नहीं होंगे, ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट की ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ये माइनस का 2 है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से की तो 2 3 6 आया, आंसर जो है -6 में आया। और ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ये जो है प्लस हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई x से की तो 2x आ गया, ओके। अब जो है इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पे। अब ये भी जो है एज इट इज़ ही रहेगा, x का स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, 2x आ गया। अब ये जो है ना, ये इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, ये माइनस का 6 है, प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2x है तो माइनस का 2x आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखना इसमें कौन कैंसिल हो सकता है। तो x का स्क्वायर हमने इसमें ढूंढना है, तो कोई है नहीं है तो इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है, यहाँ पे x का स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद हमने x वाले फाइंड करने हैं, देखिए x वाले फाइंड करने हैं, तो ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ठीक है, और कोई नहीं ना है, तो माइनस का 2 और ये माइनस का 2 कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए, और x जो है साथ में लग जाएगा। अब नंबर में क्या बचा है, नंबर में सिर्फ 6 बचा है, तो ये प्लस का लगा के 6 लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया, 0 लगा दिया। अब इसमें भी देखिए हाईएस्ट पावर जो है इसकी 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
थर्ड पार्ट में जो है x माइनस 2 है, x प्लस 1 है, ये 2 ब्रैकेट है और इधर भी 2 ब्रैकेट है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसकी ये ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, अलग अलग सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह के सम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने ये x ना ये पहले बाहर ले लिया, ठीक है, फिर ये वाला सारा ब्रैकेट उठा के यहाँ पे लिख लिया, ओके, फिर ये माइनस का 2 हमने यहाँ पे ले लिया, फिर ये सारा ब्रैकेट उठा के इधर कर लिया, फिर जैसे इक्वल टू लगाया, ऐसे ही इसी को करना है। ये x हमने यहाँ लिख लिया है और फिर ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, माइनस का 1 जो है फिर यहाँ पे किया और इसको यहाँ पे लिख लिया है दूसरा ब्रैकेट जो है। तो इस तरह से हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए करते हैं, x की मल्टीप्लाई इस x से की, x की मल्टीप्लाई इस x से की, तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ गया, लेकिन प्लस लाने से पहले देखना होता है कि कोई माइनस प्लस तो माइनस वगैरह तो नहीं है। तो x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x का 1 आ गया, यानी कि 1 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो x लिखेंगे, यानी कि x1 ना x आ गया, ओके। ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब ये -2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस 2x आ गया, 2x यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई x से की ना तो 2x आ गया, माइनस का आ गया। 2 की मल्टीप्लाई जो है माइनस 2 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई जब पॉजिटिव से करते हैं तो माइनस आता है। इक्वल टू लगाया, x की मल्टीप्लाई x से की तो x का स्क्वायर आया, प्लस का प्लस आया, x की मल्टीप्लाई 3 से की तो 3x आया। ये देखिए इसका माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 1x आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 3 या 3 आ जाएगा, ठीक है। हमने ये अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इसकी जो है साइड चेंज करनी है। तो साइड किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए हमने ये एज इट इज़ ही सारा लिख लेना है। यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x आ गया, माइनस आ गया 2 आ गया। अब ये इक्वल टू के बाद जो ये है प्लस का है, ये तो प्लस का माइनस आ जाएगा, माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 3x जो है ये माइनस का प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा, ये -3 का प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये सारा जो है इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको हम कैंसिल करते हैं। इसको देखिए कैसे कैंसिल करना होता है, जैसे कि मान लो ये ढूंढना होता है, हमने सबसे पहले हमने ये ढूंढना होता है, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव का x का स्क्वायर है और ये नेगेटिव का x का स्क्वायर है, तो ये दोनों हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपने कैंसिल करना है। आपने जब भी एग्जाम में करना है ना पेंसिल से कैंसिल करना है, क्योंकि कई बार थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम जो है रेस तो कर सकते हैं ना कम से कम। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने सिंगल x वाला देखना है। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव का x है। अब ये देखो ध्यान से देखना कि ये जो है पॉजिटिव का x है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव का x है और उसके बाद ये भी पॉजिटिव का x है, ये भी पॉजिटिव का x है, ठीक है, ये पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है। तो कितने हो गए, 2 पॉजिटिव के हो गए, 2 पॉजिटिव के x हो गए, 2x हो गया, मतलब 2x हो गया, ठीक है, पॉजिटिव के। और हमारे पास एक आ रहा है कि ये देखिए ये आ रहा है कि माइनस का 2x आ रहा है, माइनस का 2x आ रहा है और ये हमारा आ रहा है माइनस का 3x। तो सबसे पहले हमने इसको देखना है। तो ये पॉजिटिव के हमारे 2x आगे एक और ये 2x आगे, ये 2x को हमने क्या करना है कि ये जो है ना माइनस का 2x इससे कैंसिल कर देना है, यानी कि 2 हमारे पास हैं, ठीक है, 2 हमारे पास हैं, 2x हैं पॉजिटिव में है और 2 ये नेगेटिव में है। तो हमने इसको यहीं पे जो है ख़त्म कर देना है, इनको यहीं पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि क्या बचा है। उसके बाद ये देखो फिर से बचा है हमारे पास माइनस का 3x बचा है, माइनस का 3x बचा है। तो और तो कोई है नहीं है, तो माइनस का 3x हम यहाँ पे ले आएंगे, ओके। अब देखो अब नंबर वाला ढूंढते हैं। नंबर वाले में माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, ये है प्लस का 3, यानी कि कौन ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है, 1 मोर है। ये नेगेटिव का 2 है, ये पॉजिटिव का 3 है, तो पॉजिटिव के कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है, 1 ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। तो इसको हम तो यहाँ पे जो एक ज़्यादा है ना वो हमने यहाँ पे प्लस लगा के लिख देना। पहले मैंने माइनस लिख दिया था गलती से, तो ये प्लस लगा के 1 लगा देना है, फिर ये इक्वल टू लगा देना है, 0 लगा देनी है। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने नहीं लिख देना है पहचान के कि भाई यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं लगाया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए माइनस में आ रहा है। तो कभी भी ऐसे माइनस में आए ना सबसे पहले हमने साइन चेंज करना है। ये माइनस का 3x जो है पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, 1 का 1 लगाएंगे, फिगर जो है सेम रहेगी, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने यस या नो का आंसर देना है। ऐसे अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अगर ऐसे आता है ना कि माइनस लगा हो, यानी कि मान लो -3x का स्क्वायर है, यहाँ पे ये हाईएस्ट पावर 2 है और माइनस लगा है, तब भी हमने जो है इसका साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का आंसर, ओके। करते हैं फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में देखिए ये दो ब्रैकेट हैं और इधर जो है एक ब्रैकेट है, उसकी इस मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो देखिए किस तरह से करनी है, वही सेम मेथड है कि ये जो एक ब्रैकेट है ना, इसका थोड़ा सा हम अलग अलग कर देते हैं। जैसे एक्स हमने यहाँ पे लिखा, एक्स हमने यहाँ पे लिखा और ये पूरा ब्रैकेट उठा के यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस का माइनस लगाया, थ्री, अब थ्री की मल्टीप्लाई इससे करनी है ना, तो इसको भी अलग करना पड़ेगा। माइनस का थ्री यहाँ पे किया और ये जो है ब्रैकेट हमने यहाँ पे ले आए, इक्वल टू का इक्वल टू ले आए। एक्स की मल्टीप्लाई अब इसमें हम अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि एक ही ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सेम है। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव 5 से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 5x आएगा, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई x से की तो 5x आ गया, ठीक है। अच्छा चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको तो हमने यहाँ पे रख दिया था, अब इसको सॉल्व करेंगे। x की मल्टीप्लाई 2x से हुई, x की मल्टीप्लाई 2x से हुई तो क्या आ गया, 2x का स्क्वायर आ गया, 2x का स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ गया, x वरना x आ गया, माइनस का माइनस आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 2x से हुई तो कितना आया, 6x आ गया, 3 2 आर 6, एक्स का एक्स साथ में लग गया। और ये देखिए माइनस की मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव से होती है तो वो माइनस में आ जाएगा, तो -3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो -3 आएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है हम इसको इधर ही ले आएंगे, इसको जो है क्योंकि ये सॉल्व तो करना नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्व हो ही चुका है, तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। तो ये एक्स का स्क्वायर जो है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, 5x आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे ये आ जाएगा, 0 आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब हमने पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पहले हमने इसमें से कैंसिल करना है, अगर कोई कैंसिल करने के लायक है तो, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, पहले हमने स्क्वायर वाले ढूंढने हैं। इसमें 2x का स्क्वायर यानी पॉजिटिव के 2 हैं, और है x का स्क्वायर ये इसमें नेगेटिव का 1 है, तो कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, x का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसमें से। अब देखो पॉजिटिव का 2x है ना, स्क्वायर है, तो माइनस का 2x सॉरी x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया ना, बच गया 1, तो x का स्क्वायर ले आएंगे। फिर हम ढूंढना है ये वाले x, ठीक है, ये वाले x जो इसमें जिसमें लगे हैं ना वो हमने ढूंढने हैं, ओके। अब इसमें ध्यान से देखना कि देखो अब ये है पॉजिटिव का x है, अकेला है, पॉजिटिव का x अकेला है। अब इसमें देखिए नेगेटिव का 6x है और ये नेगेटिव का 5x है, कितने हो गए, 11x हो गए, कितने हो गए, 11x हो गए। तो अब क्या करना है कि 11x में से हम ये पॉजिटिव का जो 1 है ना x, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बच गया कितना, माइनस के 10x बच गए, माइनस के 10x बच गए। अब क्या करना है, अब नंबर वाला ढूंढना है। नंबर वाले हमारे पास कितने हैं, एक तो ये है और कोई है भाई, नहीं है, तो इसको -3 हम यहाँ ले आएंगे, इक्वल टू का इक्वल टू ले आएंगे, 0 का 0 ले आएंगे। अब देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो हाँ जी 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो फिफ्थ पार्ट है उसमें फिर से ये दो ब्रैकेट वाले आ गए हैं, तो इसको हमने दो ब्रैकेट की तरह ही सॉल्व करना है जैसे पहले किया है। 2x हमने यहाँ पे लिखा, ये ब्रैकेट यहाँ ले आए, माइनस का 1 यहाँ आ गया, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, इक्वल टू लगा दिया। ये x हमने यहाँ लिखा, ये ब्रैकेट यहाँ आ गए, प्लस का 5 है तो यहाँ ले आए और ये ब्रैकेट यहाँ पे हमने राइट कर दिया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। 2x का स्क्वायर क्यों आया, देखो ये 2 है ना, 2 आ गया, x कितने हैं, 2 हैं, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे नहीं ना कि x लिख दिया यहाँ पे, नहीं, x का स्क्वायर लिख दिया, इसका ये मतलब होता है। अब जो है 2x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 3 क्या है हमारा, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। 2 3 और 6 आ गया, x जो है साथ में लग गया। अब ये कि -1 है, इसकी मल्टीप्लाई x से की तो 1x आ गया, माइनस लग गया। अब माइनस की मल्टीप्लाई -3 से हुई तो ये पॉजिटिव में आ गया, माइनस की मल्टीप्लाई जब होती है पॉजिटिव में आ जाता है, तो 1 3 3 आ गया, इक्वल टू आ गया। सेम इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, यानी कि 2x आ गया, माइनस का माइनस आ गया, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x वरना x आ गया, प्लस का प्लस आ गया। 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5 की पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, 5 वरना 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा हो गया सॉल्व, तो अब हम इसको जो है एक तरफ ले आएंगे, इसको तो एज इट इज़ ही रख देना है। 2x का स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, 6x आ गया, माइनस आ गया, x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया। अब ये इक्वल टू के बाद वाली जो जितनी भी डिजिट है सबको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव का x जो है ये माइनस का x का स्क्वायर आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, x लग गया, ये प्लस जो है माइनस आ गया, 5x आ गया, ये माइनस जो है पॉजिटिव में आ गया और ये 5 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू यहाँ आ गया 0 की इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे इनको कैंसिल।
अब इसमें से हमने इनको कैंसिल करना है। देखिए ये टू पहले हमने स्क्वायर वाले ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है, और तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो पहले इसको देखते हैं। ये 2x का स्क्वायर जो है पॉजिटिव में है, 2 है, ठीक है, 2 है, और ये 1 है, 1 है, ये x का स्क्वायर है 1। तो यानी कि ये 2 है और ये 1 है, ये माइनस का 1 है, ये 2 पॉजिटिव का 2 है, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कौन सा बड़ा है? पॉजिटिव का 2 बड़ा है, तो इसमें जो है 1 ये निकाल देंगे तो बच गया 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे नहीं, x का स्क्वायर लिख देंगे। फिर हम सेकंड ढूंढेंगे जिसमें x लगा हो, ठीक है। अब इसमें भी x लगा है, इसमें x लगा है, और हमारा इसमें x लगा है, और इसमें भी x लगा है। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये माइनस का x है। पहले छोटा नंबर के बिना देखो, जैसे नंबर लगाता है ना, इसके बिना देखो, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कितने हैं? ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये माइनस का 1x है मान लो, ये पॉजिटिव का 1x है, तो ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा कौन कौन x के बचे हैं? अब ये देखिए, माइनस के 6x हैं, और ये जो है ये माइनस का 5x है, ठीक है। अब क्या करना है? ये कितने हो गए? 11, माइनस के 11x हो गए, ठीक है, माइनस के 11x हो गए। अब करना है नंबर में, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, तो कितने हो गए? प्लस का 8 हो गया, इक्वल टू आया 0 आ गया। तो अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है 2 लगी हुई है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। करते हैं 6 पार्ट। अब ये जो 6th पार्ट है, इसमें भी ये देखिए सम है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा इस वाली साइड पे। ये जो है एज इट इज़ ही हम लिखेंगे, x का स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, 3x आ गया, प्लस आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू आ गया। और मैं आपको जस्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने वहाँ पर नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। वहाँ पे अपने ये लिखना नहीं है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है आपने ये जो सम करना है। लिख भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये मतलब कि ठीक नहीं है, तो आप ऐसे सिंपल की तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला लगेगा। a क्या है? x है, b क्या है? 2 है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी, इसमें भी a क्या है? x है, और b क्या है? 2 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। अच्छा, x की मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर जो है, x का स्क्वायर x से होता है, और ये माइनस माइनस एक तरह से ये जो डबल हो जाता है ना स्क्वायर में, तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। ये फार्मूले का जो माइनस है ये यहाँ पे आ गया। अब ये ध्यान रखना कि ये x है, ठीक है। a क्या था? x है ना, और ये b क्या है? 2 है, b जो है 2 है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से हुई तो क्या आ गया? 4 आ गया। इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 4 आ गया, 2 2 4 आ गया ना, फिर x आ गया, फिर साथ में x लग गया, 2 2 4 आ गया, यानी कि माइनस का 4 आ गया, और ये x जो है साथ में लग गया। देखो कितनी आसानी से ये सिंपल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसकी जो साइड है हम इसको इधर ले आएंगे। x का स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, 3x आ गया, प्लस आ गया, 1 आ गया, ये पॉजिटिव का x का स्क्वायर जो है माइनस का आ गया, ये प्लस का माइनस आ गया, 4 आ गया, माइनस का जो है प्लस आ गया, 4x जो है यहाँ पे आ गया, इक्वल टू यहाँ आ गई 0 आ गया। अब देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? पहले हमने इनको कैंसिल करना है, अगर कैंसिल हो सकते हैं तो करना है, नहीं हो गया तो नहीं करना है। अब देखिए, ये है पॉजिटिव का x का स्क्वायर, ठीक है, पहले ये वाला ढूंढना होता है, ठीक है। और भाई है x स्क्वायर वाले, एक ये है माइनस का x का स्क्वायर, दोनों कितने? 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। यानी x का स्क्वायर ये पॉजिटिव का है, x का स्क्वायर नेगेटिव का है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये जो है कैंसिल हो गया। अब ढूंढना है ये x वाले ढूंढने हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव का 3x है और ये पॉजिटिव का 4x है, तो कितने हो गए? 7x हो गए, पॉजिटिव के 7x हमने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। अब ढूंढना है, अब करना है कि ये प्लस का 1 है, अब नंबर वाला ढूंढना है। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 कौन ज़्यादा है? माइनस का 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? माइनस का 3 ज़्यादा है। क्यों? 1 तो हमने निकाल दिया 4 में से, ठीक है, 1 जो है हमने निकाल दिया। अब करना इक्वल टू का इक्वल टू लगा दिया, 0 का 0 लगा दिया। अब देखो इसमें क्या स्क्वायर है? इसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है? नहीं है, ठीक है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। करते हैं 7th पार्ट। नेक्स्ट जो है 7 पार्ट में है x प्लस 2 का होल क्यूब है, इक्वल टू है 2x, x का स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसमें साफ साफ बता रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल क्यूब का उसमें फार्मूला लगेगा। तो चलिए मैंने ऐसे पेंसिल से ये लिख दिया है, आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो लिख सकते हो, और चाहे बाद में आप उसको रेज कर देना एग्ज़ाम में या जब भी आपका टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये चलना है। अब देखो ध्यान से देखना कि a प्लस बी का होल क्यूब जो है ये इक्वल टू है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब हमने मान के चलना a क्या है?
एक्स है, बी क्या है 2 है, ठीक है। इसमें जितने भी ए हैं वो क्या है एक्स है, और जितने भी बी हैं वो क्या है 2 है, ये मान के चलना है हमने। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। एक्स का क्यूब जो है एक्स का क्यूब आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको डिटेल लिखनी है। अब चाहे तो यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो इसको ऐसे, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ, आप डिटेल भी लिख सकते हो वहाँ पे। एक्स का क्यूब, अभी एक्स का क्यूब आएगा, इसके अकॉर्डिंग रखना है। देखिए एक्स का क्यूब आ गया यहाँ पे, प्लस आ गया, और ये बी मैंने आपको बताया ना 2 है, तो 2 लगाया यहाँ पे, और क्यूब जो है यहाँ पे लगा दिया, प्लस लगा दिया, 3 लगा दिया। ए हमारा क्या है, ए का स्क्वायर, यानी कि ए क्या है एक्स है, एक्स लगाया, ये स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। बी क्या है 2 है, तो हमने अभी इसको 2 यहाँ पे जो है ब्रैकेट में डालना है, प्लस का प्लस, 3 का 3, ए क्या है एक्स है, बी क्या है 2 है, तो 2 के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये कहाँ जाएगा, ये भी इसके साथ ही जाएगा ना आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, ये जस्ट ब्रैकेट का थोड़ा सोल्यूशन ही होएगा। 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से की, 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से की, तो कितना आया 2x का क्यूब आ गया, 2x का क्यूब आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 2x वरना 2x आ गया, ठीक है, 2x 1 और 2x आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, वैसे डायरेक्ट भी आप सॉल्व करके लिख सकते हो ये जो है। तो देखिए एक्स का क्यूब आएगा, प्लस का प्लस आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस का प्लस आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 2 आर 6, और 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा, 6x का स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस का प्लस आया, 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से होगी तो 6 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई जो है इस 2 से करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन थोड़ा ठहरो, क्या है कि ये 2 जो है ये स्क्वायर में आ रहा है, 2 जो है स्क्वायर यानी कि 4 आ रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 4 8 12 आएगा, और 12 की मल्टीप्लाई फिर इस x से करेंगे तो 12 का x आ जाएगा, 12 का x आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये जो है हमने ये जो है इसको हमने सॉल्व किया था, इसको जो है इस तरफ ले आएंगे, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस 2x का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2x का, तो x आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब करना है इनको कैंसिल, अगर कैंसिल हो सकते हैं तो देखिए किस तरह से करना है कि ये देखिए पहले हमने, अब इसमें पहले हम स्क्वायर वाले ढूंढते थे ना, लेकिन अब हमें हाईएस्ट पावर जो है ना क्यूब वाली नज़र आ रही है इसमें, तो हमने क्यूब वाली इसमें देखना है कि क्या कर सकते हैं। अब ये क्यूब वाली है, क्यूब वाली में ये पॉजिटिव का 1 क्यूब है, और ये माइनस का 2 क्यूब है, माइनस का 2 क्यूब है, तो कौन ज़्यादा है, माइनस का 2 क्यूब ज़्यादा है, यानी कि एक क्यूब जो है हमने माइनस कर दी है 2 क्यूब में से, तो कितना बन गया एक्स का क्यूब बन गया, एक्स का क्यूब यानी कि 1 बचा है, 1 तो 1 लिखेंगे ही नहीं, तो एक्स का क्यूब लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने ये स्क्वायर वाले ढूंढने हैं, फिर ये नहीं ढूंढना, पहले हमने स्क्वायर वाले ढूंढने हैं। स्क्वायर वाले में देखिए, स्क्वायर वाले में कितने हैं भाई, एक ही है, यानी कि यही है, तो प्लस का प्लस, जो साइन इसके आगे लगा होता है ना वही हमने लगाना होता है, प्लस का प्लस लगाया, 6x का स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, 6x का स्क्वायर लगा दिया। अब हमने ये x वाले ढूंढने हैं, ये x वाले ढूंढने हैं। अब देखिए ये प्लस का 12x है और ये पॉजिटिव का 2x है, तो कितने हो गए, ये दोनों कितने हो गए, 14 का x हो गया, दोनों में पॉजिटिव लगा है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ गया 14 का x आ गया। अब हमने ढूंढना है नंबर वाला, तो नंबर वाले में एक तो ये है नंबर, और कोई नंबर नहीं है, तो प्लस लगा हुआ है 8 के आगे, अगर माइनस लगा होता तो माइनस ले आते, यहाँ पे देखिए 8 है तो यहाँ पे 8 ले आए, इक्वल टू का इक्वल टू ले आए, 0 का 0 ले आए। अब इसमें देखना है कि क्या हाईएस्ट पावर इसकी 2 है यहाँ पे, नहीं जी 2 तो है ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, माइनस का आ गया ना यहाँ पे देखिए, तो ये माइनस का जो है x का क्यूब है प्लस 6x है, तो इसमें क्या आया है, इसमें हमने यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे निकाल दिए ना यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये तो भाई क्यूब में है, इसकी पहली जो है वो पावर जो है क्यूब में है, स्क्वायर में तो है ही नहीं है, तो ये मतलब कि नहीं होगा। लेकिन एक मिनट ठहरो, क्योंकि इसमें माइनस लगा है, पहले हमने इसको ठीक करके लिखना है, फिर हमने इसको आंसर देना है। तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये सेम रहेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, सेम रहेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, सेम रहेगा, इक्वल टू आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब कि अगर माइनस लगा हो ना पहले ये क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, नंबर नहीं चेंज करने हैं। अब हम यहाँ पे जो है आंसर लिख सकते हैं नो, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, 3 है, ठीक है। करते हैं 8th पार्ट।
एथ पार्ट जो है एक्स का क्यूब है और -4x का स्क्वायर है, -x+1 है और इस साइड पे क्यूब का फार्मूला लगने वाला है। तो ये जो फार्मूला होता है ना, ये देख के डर नहीं जाना, बस बहुत इजी है। बस इस तरह से, चाहे आपको प्रैक्टिस नहीं है तो इस तरह से आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एज इट इज़ ही आ जाएंगे, इनका तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं। तो एक्स का क्यूब हम ले आए, माइनस का -4x का स्क्वायर ले आए, माइनस ले आए, एक्स ले आए, प्लस ले आए, 1 ले आए, इक्वल टू ले आए। अब हम इसको जो है क्यूब के अकॉर्डिंग, क्यूब के फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ध्यान से देखना कि भाई ए क्या है, ए जो है वो x है और b क्या है वो है 2 है, ठीक है। इसको इस तरह मान के चलना है। फिर माइनस का 3 आता है, एक यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा, b क्या है, b हमारा 2 है तो b लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, 3 लिख देंगे, a क्या है, x है, b क्या है, 2 है, उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। चलिए इसको करते हैं। ये हम सेम टू सेम यहाँ पे ले आए थे इक्वल टू तक। अब देखना, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। इसको मत देखो, इसको देखो। अब a क्या है, x है, तो x हमने यहाँ लिखा, ठीक है, लिख दिया। अब ये क्यूब यहाँ पे लगा दिया, माइनस यहाँ पे लगा दिया। b क्या है, 2 है, b क्या है, 2 है, 2 हमने यहाँ लगा दिया और इसके क्यूब लगा हुआ है ना इसके ऊपर, तो क्यूब यहाँ पे लगा दिया, माइनस लगा दिया, 3 लगा दिया। a क्या है, x है, स्क्वायर लगा दिया। b क्या है, 2 है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। a क्या है, x है, ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि ब्रैकेट में क्यों लेना है भाई हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लेना होता है, तो नहीं तो प्लस ना कर देते, ठीक है। b क्या है, 2 है और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये जो है एज इट इज़ ही आ जाएगा यहाँ पे, x का क्यूब -4x का स्क्वायर -4x प्लस का प्लस 1 का 1 इक्वल टू का इक्वल टू। अभी साइड चेंज नहीं करेंगे जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होती, ठीक है। x का क्यूब आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से की, 3 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 3 2 6 आ गया, x का स्क्वायर आ गया, साथ में लेकर आ गया, क्योंकि मान लो 6 आ गया ना, 3 2 6 आया ना, तो 6 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर साथ में आ जाएगा, प्लस का प्लस आएगा। अब ये 2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि स्क्वायर आ गया ना, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से हुई तो 3 4 12 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई x से की तो 12x आ गया। ओके, चलिए अब ये हमारा आ गया, तो अब इसको हम इसकी साइड्स जो है हमने चेंज करनी है, तो इसको जो है एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है, लिख दिया। अब ये प्लस का क्यूब जो है ना, x का क्यूब जो है ये माइनस आ गया, ये माइनस का प्लस आ गया, 8 आ गया, माइनस का प्लस आ गया, 6x का स्क्वायर आ गया, प्लस का माइनस आ गया, 12x का 12x आ गया, इक्वल टू यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गई। अब हमने करना है इनको कैंसल, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है कैंसिल। ये पेंसिल कहाँ से लग गई, ठीक है। तो देखते हैं, स्क्वायर वाला ढूंढते हैं। तो अभी भैया लेकिन क्या गड़बड़ है इसमें, तो क्यूब वाले हैं, पहले तो क्यूब वाले ढूंढने पड़ेंगे। तो क्यूब वाले में ये x का क्यूब ये है और एक x का क्यूब ये है, ठीक है। ये पॉजिटिव का है, ठीक है, क्यूब, ये पॉजिटिव का क्यूब है 1, ये नेगेटिव का क्यूब है 1, ठीक है। तो यानी x ये दोनों अकेले हैं ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो दोनों भाई हो गए कैंसल, ठीक है। अब आपका आ गया, ढूंढना है स्क्वायर वाले। ये माइनस का 4x का स्क्वायर है, ये है प्लस का 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 6x का स्क्वायर है। ये प्लस का कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। ये माइनस का 4 है, मान लो माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है, तो कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा। कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर देना है, 2 लिख देना है और ये x का स्क्वायर यहाँ लिख देना है, ओके। ये सोल्यूशन हो गया। अब ढूंढने हैं ये x वाले ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस का 1x है, माइनस का 1x है और ये माइनस के 2x है, तो कितने हो गए, माइनस के 13x हो गए। ये माइनस का 1x है, ये माइनस का 12x है, तो कितने हो गए, माइनस का 13x हो गए। अब क्या करना है, अब ढूंढने हैं नंबर वाले। तो नंबर वालों में एक तो ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 8 है, तो कितने हो गए, प्लस के 9 हो गए, इक्वल टू का इक्वल टू आया, 0 का 0 आ गया। अब देखो भाई क्या है इसमें, 2x में स्क्वायर लगा है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है इसमें स्क्वायर लगी हुई है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अगर किसी समय ये रीज़न भी अगर पूछते हैं तो आपने बस ये लिख देना है, यस तो लिख ही देना है साथ में, और ये लिख देना, मान लो लिखना पड़ेगा ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इस फॉर्म में जो ये है, इसीलिए जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।